भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बैसाख माह का पावन अवसर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बैसाख माह में करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए हैं। अगर आप बैसाख माह में उन उपायों को करते हैं तो आपके घर में जो भी समस्या है, चाहे धन से लेकर हो, चाहे अगर कर्जा है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस की तैयारी कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं बिजनेस को कहाँ शुरू करूं, और अगर आपके घर में कोई ऐसी दुकान है, आप दुकान रखें और वहां पर आपकी धंधा वो चल नहीं रहा है और दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान का कोर्ट केस चल रहा है, मतलब आपको जितनी भी समस्या है जो मैंने आपको बोली है, इन सब से रिलेटेड आपके लिए आज का ये उपाय गुरुदेव जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर आप बैसाख माह में इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की हर साल कथाएं होती है, तो कथाओं में गुरुदेव जी के बहुत सारे पत्र भी लिखा जाता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में ये समस्या है, कृपया करके आप हमें उपाय बताइए। तो जो मैंने आपको समस्या बताई थी, वैसे ही गुरुदेव को बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद गुरुदेव जी ने जब उनकी समस्याएं पढ़ी, जो मैंने आपको बताया था, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, कोई केस चल रहा है या कोई नौकरी करना चाह रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस आपका स्लो पड़ा हुआ है, दुकान आपकी ठप पड़ी हुई है, उसको लेके गुरुदेव जी ने बताया कि अगर जो भी कोई व्यक्ति ये 2 से 3 उपाय जो मैं आज बताऊंगा उसको बैसाख माह में करता है तो उसके घर में जो भी ये सारी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी जड़ से। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने उनको उपाय बताए, उसके बाद वो वापस घर चले गए। उसके बाद भक्तों, वो भक्त 2 से 3 महीने बाद गुरुदेव की कथा में फिर से वापस आते हैं और इस बार फिर से वो पत्र लिखते हैं, लेकिन इस बार गुरुदेव को पत्र धन्यवाद के रूप में था और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें 2 से 3 उपाय बताए थे उसको हमने घर जाके किया। मात्र 1 महीने के अंदर हमारे घर में जो भी समस्याएं चल रही थी, हमारी जो भी मनोकामना थी, वो पूर्ण हो गई। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसे कौन से उपाय बता दिए जो हमें नहीं पता और हमें कैसे पता चलेगा। तो भक्तों, चिंता ना करिए, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे सारे उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं कि जो भी व्यक्ति बैसाख माह में ये उपाय कर लेता है तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं, धन की कमी नहीं होती है, कर्जा सारा खत्म हो जाता है, बच्चे आपके हमेशा ऊंचाइयों में जाएंगे, जिसका धंधा नहीं चल रहा उसका धंधा दौड़ पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है बैसाख माह के दिन, अब इस उपाय को बैसाख माह के सोमवार के दिन करना है। कब करना है? सोमवार के दिन। अब इस सोमवार के दिन में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त के सुबह उठ जाइए। अब भक्तों, मैं एक चीज आपसे और गुजारिश करूंगा कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसको आप लिखते भी रहिए, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त लिखते नहीं है, भूल जाते हैं, फिर आधा अधूरा उपाय करके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए आपको जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, जिससे आपको स्मरण रहे कि मैंने आपको क्या क्या उपाय बताया है और कैसे कैसे करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो आपको 7 लौंग चाहिए। 7 लौंग आपको फूल वाली चाहिए, कहीं से खंडित ना हो वो लौंग, एकदम जो दुकान से लाते हैं फूल वाली फुल लौंग, वो आपको 7 ले लेना है। ठीक, उसके बाद आपको 1 चुटकी काली तिल, 1 चुटकी बनाइए और उसमें से काली तिल जितनी आपकी 1 चुटकी में आती है उतना निकाल लीजिए कटोरी में। ठीक, और 1 काली मिर्च, मात्र 1 काली मिर्च चाहिए। ठीक, तो आपने ये तीनों सामग्री ले लेना है। उसके बाद सोमवार के दिन आपको सीधा भोले बाबा के मंदिर में चले जाना है। जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, तो आपको 5 से 10 मिनट वहां पर पूजा आराधना करनी है और उस 3 चीजों को जो आप लेकर गए हैं वो भोले बाबा की शिवलिंग में टच करवा के उसको आपको घर ले आना है। ठीक, अभी आपको क्या करना है, पूरा उपाय सुनिएगा ध्यान से, यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। अब जब आप उसको टच करवा के घर लेकर आ जाएंगे तो जो आपने पूजा अर्चना आरती की है वो ठीक है, अभी वापस आपको सीधा घर आना है और वो जो 3 चीज है उसको आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है, तीनों चीजों को, और अपने पूरे घर में घुमाना है। ठीक, और जब आप घर में घुमा रहे होंगे तो आपको ये मन ही मन बोलना है कि हे भगवान, मेरे घर में अगर किसी की बुरी नजर लगी हो या किसी का द्वेष है या किसी का दोष चल रहा है तो उस दोष को काटे, उसकी बुरी नजर को काटे और हमारे घर में खुशियां प्रदान करे, अपना आशीर्वाद बना के रखे और हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। भक्तों, आपको बस यही मनोकामना बोलनी है और मन ही मन आपको स्मरण करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भोले बाबा के मंदिर में अगेन वापस जाना है। ठीक है,
अब जब आप वापस चले जाएंगे तो जो भोले बाबा के मंदिर का जो चौखट है, जो मेन मंदिर है, मेन द्वार है मंदिर का, मेन चौखट के दाहिने जगह पे आपको वही जो 3 चीज रखे थे, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, वो वही द्वार में छोड़ के आ जाए और उसके बाद आपको भगवान का स्मरण करते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति वैशाख माह में अगर इन उपायों को करता है और उसको शंका है कि मेरे घर में किसी की बुरी नजर है या पड़ोसी की बुरी नजर है या किसी की भी बुरी नजर लगी हुई है या किसी का दोष है, तो बस आपको यही करना है उपाय वैशाख माह के दिन, सोमवार के दिन, ठीक, वैशाख माह में सोमवार के दिन करना है, ठीक। तो ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया। अब हम चलते हैं अपना अगले उपाय की तरफ, जो मनोकामना प्राप्ति का उपाय है, जिसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि जिसका दुकान का केस चल रहा है, जिसके बिजनेस में कोई तरक्की नहीं हो रही है या दुकान में कोई तरक्की नहीं हो रही है, उसने दुकान खोल रखा है, तो उसको करना क्या है वो सुन ले। आप सबसे पहले तो भक्तों आपको करना ये है कि सोमवार के अष्टमी वाले दिन, जैसे बैसाख का माह चल रहा है तो सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको क्या करना है, शंकर जी के मंदिर पे जाना है। अब सामग्री क्या क्या चाहिए वो लिख लीजिए आप। तो एक बेल पत्र की डंडी आपको चाहिए। अब बेल पत्र की डंडी कौन सी वाली, तो जैसे कि आप एक बेल पत्र लेते हैं, ठीक, तो उसमें 3 पत्ते होते हैं एक बेल पत्र में, तो तीनों पत्तों को आप तोड़ लें और जो बीच में जो पतली सी एक डंडी रहती है जिनसे कनेक्ट होते हैं वो पत्ते, वही लेके जाना है आपको। मोटी डंडी लेके नहीं जानी बेलपत्र की। एक बेलपत्र की डंडी और 1 लोटा जल आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से आपको भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, ठीक। अब जब आप मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे तो पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 5 से 10 मिनट आप अर्चना पूजा करिए, भगवान भोले का स्मरण करिए, भगवान को याद करिए। उसके बाद आपको करना उपाय स्टार्ट। अब सबसे पहले तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपकी जो भी समस्या चल रही है भोले बाबा को बताना है। अब समस्या क्या, जैसे बिजनेस से रिलेटेड हो, दुकान नहीं चल रही है आपकी, कोई भी जीवन में आपकी समस्या चल रही है, मनोकामना आपको भोले बाबा के सामने रख देना है। भक्तों ध्यान रहे कि जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं तो उसी का नाम और गोत्र आना चाहिए, और अगर आप खुद गए हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और समस्या बोलनी है और मनोकामना मांग लेनी है। इसके बाद जब आप ये बोल देंगे तो जो बेल पत्र की मैंने आपको बोली थी डंडी लेके जाना है, वो आपको शिवलिंग में टच करवाना है। कहाँ पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहां पर आप टच करवाएं और वो मनोकामना बोल रहे हैं और उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे ही आपको रख देना है। और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे उसको शिवलिंग के चारों तरफ आपको डाल देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी समस्या है, बिजनेस और दुकान से रिलेटेड, जो आपका काम हो ही नहीं रहा है, मतलब नामुमकिन सा काम नहीं हो रहा है, आपको बस ये काम कर देना है। सोमवार के अष्टमी वाले दिन वैशाख माह में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय आप जरूर करिएगा। और अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे, आपको गुरुदेव जी की वीडियो और भी मिलती रहेगी। बने रहे जब तक के लिए हर हर महादेव।